सो गाइस, अभी के टाइम पर YouTube पे सबसे ज्यादा ग्रो होने वाला नीच पता है कौन सा है? वो है इस टाइप का 3D AI कार्टून वीडियो। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है शेखर? बेटा पैदा होगा या बेटी, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन मैं इन दोनों का बोझ नहीं उठाऊंगा। सो इस टाइप के AI वीडियोस को अपलोड करके इस चैनल ने एक मंथ के अंदर ही इस वाली वीडियो पर 1.2 मिलियन व्यूज गेन कर लिए हैं। और तो और इस चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर अभी के टाइम पे 11 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। इस चैनल को देखने के बाद भाई ये तो पता चल जाता है कि अभी भी AI वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भाई ये वीडियोस बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर मैं आपको बता दूं कि इन 3D AI वीडियोस को बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक 3D AI वीडियो कैसी बनती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एक प्रॉपर 3D AI वीडियो को बनाने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक यूनिक स्टोरी जनरेट करवाएंगे, दूसरा हम कंसिस्टेंट इमेज और वीडियोज भी जनरेट करवाएंगे, एंड थर्ड हम करेंगे वॉइस ओवर जो कि AI जनरेटेड होगा, एंड लास्ट हम स्टेप फॉलो करेंगे एडिटिंग। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका प्रॉपर 3D कार्टून वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। अब AI वीडियो हम कैसे बना सकते हैं उसका तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, जिसमें आप AI का वीडियो पैक, ई बुक या फिर आप पेड कोर्सेज भी सेल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे AI वीडियोस का एक बंडल पैक सेल करूंगा और आप लोग भी AI वीडियो का बंडल पैक सेल कर सकते हो मेरी तरह ऑनलाइन। और ऑनलाइन सेलिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हमारी हेल्प करेगा यहाँ पर सुपर प्रोफाइल। बस आपको सुपर प्रोफाइल की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले किसी भी आईडी से साइन अप वगैरह हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सेल डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे फिर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको क्रिएट पेमेंट पेज वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस आपको उस पर चले जाना है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपने बंडल का यहाँ पे टाइटल वगैरह डालना है। तो ये लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ट्रेंडिंग AI यहाँ पे बंडल, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने AI बंडल को यहाँ पे बेसिकली अपलोड करोगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अपने रिसोर्स लिंक यहाँ पे ऐड करना है। मतलब बेसिकली अगर ड्राइव वगैरह है तो वहाँ पे ड्राइव का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद फिर आपको नीचे की तरफ प्राइसिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब आपका बंडल जो है वो कितने प्राइस में मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 99 रुपीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो कि भाई लैपटॉप में कैसा दिखने वाला है और फोन में कैसा दिखने वाला है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी अगर यहाँ पे आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो लैपटॉप में उसे ऐसे कुछ शो होगा, एंड अगर फोन में वो देखना चाहेगा तो यहाँ पे फोन में कुछ इस टाइप का शो हो जाएगा, जिसमें अगर किसी को आपका बंडल परचेज करना होगा तो गेट इट नाउ पे क्लिक करेगा और वो बाय कर लेगा। बस ये सब चेक करके आपको लास्ट में पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर जो आपका बंडल है वो लाइव हो जाएगा एंड लोग फिर उसको परचेज कर सकेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो यहाँ पे आपको 80% का ऑफ मिलेगा। एंड ये जो ऑफर है बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जाओ जल्दी से जाके ग्रैब कर लो। तो एक 3D AI वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक स्क्रिप्ट, जो कि हम इसी चैनल से लेंगे। तो आपको इनकी कोई सी भी एक वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है, एंड आपको गूगल पे सर्च करना है YouTube ट्रांसक्रिप्ट, एंड यहाँ पे आपको पहली ही वेबसाइट पे चले जाना है। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको अपने कॉपी किया हुआ लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर ये आपको इसकी वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे ही जनरेट हो जाता है तो आपको सिंपली इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है, एंड आपको फिर उसके बाद ChatGPT पे जाना है एंड वहां पे इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। एंड इसके साथ एक प्रॉम्प्ट भी आपको टाइप करना है। जो अभी मैंने आपको स्टोरी का स्क्रिप्ट दिया है, मुझे भी सेम इसकी तरह स्टोरी बनाकर दो, जो कि यूनिक होना चाहिए एंड इमोशनल ड्रामा वगैरह होना चाहिए और थोड़ा हटके होना चाहिए, और पूरी जो स्टोरी है वो 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए। बस आपको सिंपली इतना टाइप करना है एंड इसको कमांड दे देना है। फिर आपको ChatGPT पूरी स्टोरी बनाकर यहाँ पे दे देगा, जो कि 5 मिनट के अंदर का होगा। अब हमारी जो स्टोरी है वो सीन बाय सीन यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें सीन बाय सीन इसकी इमेज प्रॉम्प्ट भी चाहिए, तो आपको एक और प्रॉम्प्ट टाइप करना है। वो ये है कि अब मुझे हर सीन के AI इमेज प्रॉम्प्ट दो, और अगर कोई सीन 30-40 सेकंड्स का है तो उसको 3-4 इमेज प्रॉम्प्ट में दे देना, क्योंकि वीडियो जो है वो 8 सेकंड्स की ही बनती है। अब हमने एक सीन के 3-4 इमेज प्रॉम्प्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो वीडियो है वो 8 सेकंड्स की ही जनरेट होती है, और एक सीन के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, तो जिसकी वजह से 8 सेकंड के अंदर वो सब कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ये एक सीन के अंदर यहाँ पे मुझे 3-4 इमेज प्रॉम्प्ट्स दे देने को। जैसे ही आप ये ChatGPT को बोलोगे तो यहाँ पे ChatGPT आपको हर सीन के 3-4 इमेज प्रॉम्प्ट अलग अलग
से दे देगा, मतलब पूरा यहाँ पे आपका इमेज प्रॉम्प्ट बन के आ जाएगा। एंड अभी बारी है हमारे कैरेक्टर डिजाइन करने की, मतलब हमारे स्टोरी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका वो लुक कैसे होने वाला है, और वो जो पूरा लुक होगा उनका वो पूरी स्टोरी के अंदर कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। इसलिए हमें सेपरेट करके यहाँ पे एक कैरेक्टर डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है कि इस स्टोरी के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनका एक एक 3D कैरेक्टर पिक्सल स्टाइल में यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट दो, एंड वो सारे जो इमेजेस होने वाले हैं ना वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ये आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको ChatGPT आपके सारे कैरेक्टर्स के इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्टोरी के अंदर कितने मेन कैरेक्टर्स हैं। सो अभी हमारे सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, एंड हमारा पहला जो कैरेक्टर है वो है रवि का। तो हम रवि के कैरेक्टर के इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड रवि का इमेज जनरेट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्लो AI का। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ सर्च करना है फ्लो AI, एंड आपको पहली वेबसाइट पे चले जाना है। तो आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हमने जो रवि का प्रॉम्प्ट कॉपी किया था यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। एंड जैसे आप पेस्ट करके यहाँ पे इसको जनरेट के लिए छोड़ते हो तो यहाँ पे थोड़ी देर में ही यहाँ पे रवि का कैरेक्टर बन के आ जाएगा। तो जब तक रवि का कैरेक्टर यहाँ पे हमारा बन रहा है तब तक हम बाकी कैरेक्टर भी जनरेट कर लेते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर जो हमारा है वो है पूजा का। तो हम पूजा के कैरेक्टर को भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सेम आगे पेस्ट कर देते हैं, एंड इसको भी जनरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। सेम ऐसा ही काम करके आपको अपने सारे कैरेक्टर्स के इमेज जनरेट करवा लेने हैं। तो अभी हमारे सारे कैरेक्टर जनरेट होकर आ चुके हैं, बस अब आप इनको कैरेक्टर्स को डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद अब हमारी बारी है यहाँ पे हर सीन के इमेज जनरेट करवाने का। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी ChatGPT पे वापस जाना है। जो हमने सीन जनरेट करवाए थे इमेज प्रॉम्प्ट का, तो उसको आपको सिंपली पहला प्रॉम्प्ट जो है सीन 1 का वो कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, एंड इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दे तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि इस इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे हमारा कोई कैरेक्टर है या नहीं। तो हमारा पहला कैरेक्टर जो रवि है वो इस वाले प्रॉम्प्ट के अंदर यूज किया गया है, तो इसलिए हम रवि वाले कैरेक्टर के इमेज को भी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, एंड अब हम जनरेट होने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ChatGPT पे वापस आ गया, एंड यहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एंड इस प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे रवि और उसकी वाइफ मतलब पूजा, इन दोनों के बारे में बात की गई है। तो फिलहाल इस वाले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंड फ्लो AI पे आके यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे इन दोनों की बात अगर की गई हुई है तो मैं इन दोनों की फोटो भी यहाँ पर अपलोड करूंगा, मतलब रवि और उसकी वाइफ पूजा, इन दोनों का मैं फोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आप उन कैरेक्टर्स की इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे तो आपकी हर बार इमेज जब भी आप जनरेट कराओगे तो आपके कैरेक्टर के फेसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमें इमेज अपलोड करना जरूरी है। अगर उसकी डॉटर के बारे में बात की गई है तो उसकी डॉटर की भी यहाँ पे हमें फोटो यूज करनी पड़ेगी। फिलहाल हम इस वाली इमेज को भी जनरेट होने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, एंड अब मैं आपको लास्ट में रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे फोटोज बनकर आई हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी फर्स्ट इमेज जनरेट होकर आ चुकी है, जिसमें रवि जो है वो अपने घर की तरफ आता है, एंड इसने काफी ज्यादा बढ़िया इमेज जनरेट करके दी है। तो फिलहाल हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरी वाली इमेज भी देख सकते हो, यहाँ पे उसकी वाइफ उसे पानी का गिलास दे रही है। तो जैसे ही आपकी सारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी तो आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है। सो अभी इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये है कि इन इमेजेस को हमें एनिमेशन में मतलब वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ChatGPT पे वापस जाना है, एंड वहाँ पर आपको सिंपली एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टाइप करना है कि जो हमें अपने सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट दिया था सेम वैसे ही हमें सीन बाय सीन यहाँ पे एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दे दो। तो ChatGPT फिर आपको एनिमेशन प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन यहाँ पे दे देगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना सीन 1 का जो पहला प्रॉम्प्ट है एनिमेशन का वो सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना, एंड फिर से हम फ्लो AI पे वापस आ जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे नीचे की तरफ नैनो बनाना प्रो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, जैसे कि इमेज की जगह वीडियो कर देना, एंड यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की जगह यहाँ पे फ्रेम कर देना। अब आपको अपना सीन 1 का जो सबसे पहला हमने इमेज जनरेट करवाया था वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, एंड फिर आपको अपना पहला सीन का जो एनिमेशन प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे डाल देना। बस इतना करके यहाँ पे ओके कर देना, ये वीडियो अपने आप ही जनरेट होने के लिए चला जाएगा। अब आपको एक एक करके अपनी सारी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी यहाँ पे वीडियो भी जनरेट होकर आ चुकी है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ मेरी वीडियो यहाँ पे कैसे जनरेट होकर आई है। Take it easy, Ravi. Just try to sip this water. सो अब आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है, बस अब इन वीडियोस को आपको सिंपली अपनी डाउनलोड करके गैलरी में सेव कर लेना है। तो अभी हमारा इमेज और वीडियो दोनों जनरेट होकर आ चुका है। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, जो कि होने वाला है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर जनरेट करवाने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ सर्च करना है AI स्पीच, एंड आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी गूगल AI स्टूडियो के नाम से। आपको बस उसके ऊपर जाना है और फिर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्पीकर चुनना पड़ेगा। तो जैसे आप स्पीकर वाले ऑप्शन पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पे AI वॉइसेस देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है, एंड फिर आपको ChatGPT पे जाकर अपनी स्टोरी का जो सीन 1 का जो यहाँ डायलॉग है वो सारा कॉपी यहाँ पे कर लेना है। बाकी आप सिंगल सिंगल करके करोगे तो वो भी बहुत सही रहेगा, लेकिन ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इकट्ठा यहाँ पे सीन 1 का जो डायलॉग है इकट्ठा ही जनरेट करवाता हूँ। डायलॉग को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ रन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो जो आपका वॉइस है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड अभी हमारा जो वॉइस है वो जनरेट होकर आ चुका है, तो मैं आपको वॉइस भी सुना देता हूँ कि कैसा यहाँ पे लग रहा है। बरसात की शाम थी,
रवि मजदूरी करके घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। पूजा, पानी देना, रवि ने थकी हुई आवाज में कहा। तो अभी हमारा वॉइस का भी काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप पर, जो कि होगा एडिटिंग। सो अभी मैंने सीन 1 की जितने भी वीडियोस यहाँ पे जनरेट करवाए थे वो यहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे एनिमेशन बनती है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपकी एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है या फिर उसमें थोड़े कलर्स वगैरह थोड़े कम है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है और एडजस्टमेंट पे जाके यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सबको आप आगे पीछे करके देख सकते हो आप। अब जो हमने AI का वॉइस जनरेट करवाया था वो आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। एंड जैसे ही आप उसको इंपोर्ट कर लेते हो तो आपको अपने वॉइस के अकॉर्डिंग ही वीडियो को एडजस्ट करना है। वही अगर आप हर वीडियो के डायलॉग्स को अलग अलग यहाँ पे जनरेट करवाते तो ज़्यादा ईजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर जनरेट कराने में भी थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए यहाँ पे आपको अपने ऑडियोज के अंदर कट वगैरह लगाना पड़ेगा। मतलब जिस भी सीन का जो भी ऑडियो है उसको आपको उस जगह पर एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ये बहुत ईजी है, आप इजीली कर लोगे। अब इसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पे ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो ब्लैक फेड आउट जो होता है वो वाला। तो जहाँ पे मेरे जो भी सीन में कट लगे हुए हैं वहाँ पे मैं ब्लैक फेड आउट लगाऊंगा एंड इसके बाद आपको प्रॉपर पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा। और रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बोल देता हूँ कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज़ कर लेना, उससे आपका वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। बरसात की शाम थी। रवि मजदूरी करके घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। पूजा, पानी देना, रवि ने थकी हुई आवाज में कहा। पूजा तुरंत पानी लेकर आई। वह 7 महीने की गर्भवती थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। रवि पानी पीते हुए बोला, आज भी आधी मजदूरी मिली है, पता नहीं ये जिंदगी कब बदलेगी। पूजा मुस्कुराकर बोली। सो आई होप गाइज आपको अब 3D AI वीडियो बनाना आ गया होगा, तो फिर जल्दी से जाके भाई 3D AI वीडियोस बनाओ और YouTube पे अपलोड करो। बाकी में चला, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाना। मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।